उत्तराखंड के धामी सरकार आज इन्होंने एक ऐसा ईमानदारी भरा निर्णय लिया है जिससे इस ब्रह्मांड की दशों दिशाओं में देवता आ रहे हैं और उत्तराखंड की इस धरती पर फूल बरसा रहे हैं और धामी सरकार को साधुवाद दे रहे हैं कि हे मुख्यमंत्री, ऐसा ही मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड को चाहिए था। और देखिए, हमारे इस उत्तराखंड के बहुत ईमानदार अधिकारियों में से कुंदन कुमार जी, जिन पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूं कि उनका ट्रांसफर ये सरकार कभी भी कर सकती है खनन माफियाओं के दबाव में, और खनन माफिया बड़े परेशान हुए हैं। अब इन खनन माफिया को परेशान करने वाले जो कुंदन कुमार जी हैं, डीएफओ तरह पैसिफिक वन प्रभाग, उनका ट्रांसफर करके धामी सरकार ने क्यों अच्छा निर्णय लिया है उसके बारे में तफसील से बताऊंगा। पहले बता दूं मैं आपको कि कुंदन कुमार जी ने इन 3 महीनों में क्या किया है। इन 3 महीनों में 110 अवैध खनन वाले डंफरों को सीज किया है और जिसमें से 20 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। गौर कीजिएगा। दूसरा, 5 से 6 आरएम मशीनों को सीज कर दिया है जो इस उत्तराखंड के कई सालों से अवैध रूप से लकड़ियों की चोरी करते थे और करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों के राजस्व को चोरी कर रहे थे इस माध्यम से। दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 20 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और कई अपराधियों को बर्खास्त किया गया, ऑफिस में अटैच किया गया। ये 3 काम किए हैं 3 महीने से भी कम समय में कुंदन कुमार जी ने। तो उनका ट्रांसफर होना तो उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देखिए, धामी जी ने निर्णय लिया है वो भी तब जब आज प्रधानमंत्री मोदी के पवित्र कदम इस उत्तराखंड की धरती में पड़े हैं और उनके इस निर्णय में जब दशों दिशाओं में देवता उत्तराखंड धरती में फूल बरसा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी हमारे धामी जी के इस निर्णय पर। क्यों मैं धामी जी की तारीफ कर रहा हूँ, सुनिए इस वीडियो को अंत तक। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने एक कुंदन कुमार जी पर वीडियो बनाया था कि उनका ट्रांसफर हो सकता है, खनन माफिया दबाव बना रहे हैं धामी सरकार पर, और उसका वीडियो बहुत लोगों ने पसंद भी किया है। और मैं निवेदन करता हूं कि जब आप इस तरह के वीडियो देखकर शेयर लाइक जरूर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपको इस चटपटी खबरें सुनने को मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे धामी जी ने एक ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर करके ईमानदारी का परिचय क्यों दिया है। 3 महीने से भी कम समय में आपने पहला काम किया, 110 अधिक वाहन सीज कर दिया और 20 को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। अरे कुंदन कुमार जी, हमारे इस उत्तराखंड में जगह बड़ी कम है, ये 110 वाहन हम रखेंगे कहाँ? इतनी अकल नहीं थी आपको? और ये जो 20 वाहन आपने सरकारी संपत्ति घोषित कर दिए, सरकार इसका पेट्रोल का, डीजल का, मैकेनिक का खर्चा कहां से करेगी? उसके ड्राइवर का अलग से खर्चा कहां से करेगी? और वैसे ही आप सरकार बड़े घाटे में है और आपने 20 वाहनों का बोझ सरकार के मत्थे डाल दिया। तो धामी जी का पहला फैसला आपको ट्रांसफर करवाने का सही साबित हुआ नहीं हुआ। दूसरा ये कि आपने 5 आरएम मशीनों को सीज कर दिया। वो आरएम मशीनें जो करोड़ों अरबों रुपए की चोरी कर रहे थे लकड़ी माफिया के तौर पर। अब वो करोड़ों अरबों रुपया जो आपने रोक लिया था, अब जो वापस हमारे राजस्व उत्तराखंड सरकार के पास आता, उसके लिए तिजोरियां कहां से होती? वो पैसा सरकार कहां रखती? इतने सारे पैसों के लिए, रुपयों के लिए उत्तराखंड सरकार को तिजोरियां खरीदनी पड़ती, महंगी। सरकार पे अनावश्यक बोझ पड़ता उन तिजोरियों को खरीदने का। फिर तिजोरियां रखते कहां? उसके लिए अलग से भवन बनाए जाते। तो सरकार ने ये कहा कि भैया कर क्या रहा है? पहले तो ये 110 वाहन सीज कर दिए, हमारी जमीन में रखवा दिए, फिर उन 20 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, वो बोझ। फिर दूसरा, जो ये पैसा चोरी हो रहा था हो जाने देते। अब बताइए, वो पैसा उत्तराखंड के सरकार के पास आएगा, सरकार रखेगी कहां इस पैसों को? फालतू में बताइए, ये कोई बात थी कुंदन कुमार जी? बहुत धृष्टता वाली बात कर रहे थे आप। ये आपको नहीं करना चाहिए था। उत्तराखंड के उन चोरों को, और वो पैसा यहाँ नहीं, वो पैसा बाहर जा रहा था, उत्तराखंड से बाहर जा रहा था। आपको क्या दिक्कत थी? आप क्यों चाहते थे कि सरकार तिजोरियां खरीदे उन पैसों को यहाँ रखे? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई अधिकारियों को, रेंजरों को, कईयों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखिए, सरकार के पास वैसे अधिकारी की कमी है, आपने सस्पेंड अलग से कर दिए। अरे चोरी करने देते क्या जा रहा था आपका? मतलब ईमानदारी दिखानी थी क्या आपको? और इसी मुद्दे पर दूसरी बात कि आपने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मतलब हमारी जेलें वैसी कम पड़ी है, आपने 20 लोगों को कर दिया। और ये जो खनन माफिया है, ये आए गरे तो होंगे नहीं, ये तो वीआईपी खनन माफिया होंगे। फिर इनके लिए जेल भी वीआईपी होनी चाहिए, अच्छा रूम होना चाहिए, अच्छे टीवी, अच्छे वाईफाई, अच्छे मोबाइल, ये सब मुहैया कराने चाहिए थे। अब ये सब जो मुहैया करवाएगी सरकार, उसका अनावश्यक बोझ किसको पड़ा? धामी सरकार के ऊपर। तो धामी सरकार ने इन 3 निर्णयों के लिए, पहला ये कि 110 वाहनों को सीज करके उत्तराखंड की धरती पे बोझ बढ़ाया हमारे डीएफओ साहब ने। दूसरा, उत्तराखंड के जो ये 20 से अधिक गिरफ्तार किए गए और साथ में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये जो अधिकारी जो गिरफ्तार हुए हैं, जो और ये जो 20 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं, इनको रखने का खर्चा वो कहां से वहन होता? दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कि इतनी सारी संपदा उत्तराखंड के पास आ जाती, खनन माफियाओं की जो अपने लकड़ी माफियाओं की जो अपने
सीज कर दिया आरा मशीन ने, गलत किया आपने कुंदन कुमार जी। मुझे लगता है कि धामी सरकार का एक सही निर्णय था, लेकिन धामी सरकार ने थोड़ा सा गलत निर्णय ले लिया। उन्होंने आपको रामनगर का अतिरिक्त जो वन प्रभार दिया था उसका आपको डीएफओ बना दिया फुल। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ईमानदार अधिकारियों को तो सरकार को R&D विभाग में रखना चाहिए कि अपने ऑफिस में क्या टेस्ट करना चाहिए, जहां ये अधिकारी धूल फांकते हैं वहां बैठ के कुछ काम ही नहीं करते। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने इन अधिकारियों को फिर वहां भेज दिया। अब वहां के जो खनन माफिया हैं रामनगर वन प्रभाग के, वो चिढ़ेंगे नहीं आपसे कि बताओ। और मैं आपको बताता हूँ, तराई पश्चिमी वन प्रभाग है, उसमें काशीपुर, भाजपुर, जसपुर और रामनगर के माधर का बड़ा इलाका आता है और अरबों रुपए की चोरियां होती हैं 5 साल के अंदर। उन चोरियों को बचाने का काम कर रहे थे हमारे डीएफओ साहब। तो फिलहाल डीएफओ साहब के इस ट्रांसफर पे आपका क्या कहना है? तो हमें तो भैया इस उत्तराखंड में रहना है, सरकार की जी हुजूरी हमें करनी पड़ेगी, तो देखो करना भी है। तो ईमानदार है हमारे धामी सरकार या है नहीं? और देखिए, मैंने कई लोगों से पूछा कि अगर हमारे कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो हमारे धामी जी हैं वो खनन माफियाओं से, छोड़िए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज उनकी ईमानदारी पर हम बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा और मुझे लगता है कि डीएफओ कुंदन कुमार जी को ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से, सर मत कीजिए ये ईमानदारी करके उत्तराखंड पे एहसान। ये उत्तराखंड 20-22 सालों से भ्रष्टाचारियों को झेलता आ रहा है। अब हमारे खून में ये भ्रष्टाचारी आ चुकी है। हमारे उत्तराखंड के लोग तो अब इन चूड़ियों को पहनने के लायक भी नहीं रहे। अब तो देखिए, ये जो चूड़ियां है ना, ये चूड़ियां जो है अपमान का विषय नहीं है। दरअसल कई लोग कहते हैं कि जिसे किसी को हमें टॉन कसना होता है तो हम कहते हैं चूड़ियां पहन लो। लेकिन मुझे लगता है कि जितने हमारे उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें चूड़ी पहनने की कोई अधिकार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चूड़ियां सम्मान का प्रतीक होती है, माँ दुर्गा का ये श्रृंगार है। और माँ दुर्गा चूड़ी पहन के उन्होंने कई अपराधियों का, कई भ्रष्टाचारियों का कई नाश किया है। और हमारे उत्तराखंड के लोग इन चूड़ियों को पहनने के अधिकारी नहीं है। एक ईमानदार अधिकारी इस तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है 3 महीने के अंदर। जो वीडियो मैंने उन पर बनाया था वो वायरल भी होता है, फिर भी सरकार दम्भ दिखाती है। और मुझे किसी खनन माफिया ने एक बात बोल दी थी पहले ही, 15 नवंबर से पहले हर हाल में इस अधिकारी का ट्रांसफर होकर रहेगा। और देखिए, खनन माफिया ने वो काम कर भी दिया है। तो हे खनन माफियाओं, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे धामी सरकार, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में ईमानदार अधिकारियों को ऐसे ही आप चुपचाप घर में बिठाते रहिए। उनके कारण जो सरकार को परेशानियां हो रही हैं वो थोड़ा कम होंगी। और हाँ, हमारे उत्तराखंड के लोग तो हैं ही, भ्रष्टाचार के खिलाफ सब सोशल मीडिया में लिखेंगे, सड़कों में नहीं उतरेंगे। और पत्रकारों की तो क्या कहने। जय हो पत्रकारों, पूरे उत्तराखंड के पत्रकारों, कीजिए धामी सरकार की तारीफ। मैंने भी तारीफ कर दी है। तो ये जो मैंने 3 विषयों पर तारीफ की धामी सरकार की, इसे आप और आगे बढ़ाइए। धामी सरकार, धामी जी, फिर कभी मिलूंगा मैं आपसे और वादा करता हूं मिलते ही आपको दंडवत चरण छूंगा। फिलहाल कुछ कहने के लिए शब्द है नहीं। 22 साल पहले उत्तराखंड छोड़ दिया था हम लोगों ने। अब वापस आए हैं उत्तराखंड में, ये सब होते देख रहे हैं, भ्रष्टाचार मिले। फिलहाल क्या कहें, रवि के बिंदास को देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कुछ बोलेंगे आप लोग, है नहीं। तो धामी सरकार की जय, उत्तराखंड सरकार की जय, उत्तराखंड के खनन माफियाओं की जय, उत्तराखंड के चोरी माफियाओं की जय, उत्तराखंड के ईमानदार अधिकारियों, घर बैठो, निर्णय है। आप अगर उत्तराखंड मूल के नहीं है तो क्या कर रहे हो उत्तराखंड में? क्यों ईमानदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल रवि के बिंदास को देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।